नमस्कार, मैं श्रद्धा न्यूज़ब्लेंड.com से अभी उज्जैन की पावन नगरी में, और इस समय चल रहा है यहाँ पे महाकुंभ। इस समय मैं यहाँ पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के आश्रम में हूँ और स्वामी जी से इस दिव्य ज्योति जागृति आश्रम से जुड़े व इससे जुड़े मिशन के बारे में कुछ जानना चाहूँगी। गुरुजी, आखिर ये दिव्य ज्योति आश्रम का मिशन है क्या? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है जिसके संस्थापक और संचालक गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं। जी इसका रजिस्ट्रेशन सन 1991 में हुआ। जी इसका मुख्यालय पीतमपुरा दिल्ली के अंदर स्थित है। ये सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में कार्य करती है। आध्यात्मिक क्षेत्रों के अंतर्गत जब जब संसार में महापुरुष आए, उनका एक ही उद्देश्य रहा, मनुष्य को आत्म जागरण से जोड़ना, परमात्मा से जोड़ना। और गुरुदेव ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का नाम दिव्य ज्योति इसलिए रखा। दिव्य ज्योति का अर्थ होता है परमात्मा की ज्योति, दिव्य ज्योति अर्थात आत्मा की ज्योति। तो जब सदगुरु की कृपा होती है, दिव्य ज्योति एक बाहर हम ज्योति जलाते हैं, वो ज्योति दिया बाती घी से जलती है, जो हवा से बुझ सकती है, तेल के अभाव में बुझ सकती है। लेकिन जब हमारे जीवन में सदगुरु का पदार्पण होता है और सदगुरु के पदार्पण के बाद जब हमारी गुरु कृपा से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दिव्य चक्षु खुलता है, तीसरी आँख खुलती है, तीसरी आँख खुलने से हमें आत्मा के परमात्मा को से दिव्य ज्योति का दर्शन होता है, जो अलौकिक होती है, जो डिवाइन होती है, जो इन आँखों से नहीं दिखती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब दीक्षा दी कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय में कहते हैं, न तो माम शक्यसे द्रष्टुम अनन्यस्व चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योगमेश्वरम। कि अर्जुन, तू मुझे अपने चमड़े की आँख से नहीं देख सकता। तुम्हें अगर मुझे देखना है, मेरे अस्तित्व को, मेरे तत्व रूप को जानना है, मेरे दिव्य अलौकिक रूप को जानना है, तो तुम्हें मुझे दिव्य चक्षु देना पड़ेगा। मैं तुम्हें वो दिव्य नेत्र दूंगा जिसके द्वारा तुम उस दिव्य ज्योति को, परमात्मा के प्रकाश स्वरूप को, परमात्मा के तत्व रूप को जान सकते हो। तो गुरुदेव ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से, और ये संस्था है जिसका नाम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है, इसका उद्देश्य सिर्फ दिव्य ज्योति की बातें करना नहीं है, सिर्फ परमात्मा की आत्मा की बातें करना नहीं है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के असीम कृपा आशीर्वाद से देश और विदेश के अंदर राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा, कृष्ण कथा, हरि कथा, देवी महाभागवत पुराण, आध्यात्मिक प्रवचन, भजन संध्या, इन कार्यक्रमों के माध्यम से पहले लोगों के अंदर जो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है, ईश्वर की अनुभूति, उसकी चर्चा सुनाते हैं, उसके प्रति जिज्ञासा पैदा करते हैं। और ना ही बल्कि जिज्ञासा, बल्कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत दीक्षित करके उन्हें परमात्मा की उस दिव्य ज्योति का, परमात्मा के उस प्रकाश स्वरूप की अनुभूति भी कराते हैं। ये दिव्य ज्योति का एक आध्यात्मिक पक्ष है। इसके साथ साथ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक सामाजिक संस्था भी है। समाज के अंदर समाज का वर्ग अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ा होता है। तो गुरुदेव का हमेशा आए हुए परम सदगुरुओं का ये लक्ष्य रहा है कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचा जाए। जैसे अंतर्दृष्टि के अंतर्गत समाज के वो नेत्रहीन वर्ग तक पहुंचा जाता है, जो आज रोड पे, रेड लाइट पे भीख मांगते हैं, उन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। वो भी अपने अंदर हीन भावना को ना लेकर के एक सम्मान की ज़िंदगी जी सकें और अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय आत्मनिर्भरता के जीवन जी सके। उन्हें पहले अंतर्ज्ञान से उनके दिव्य चक्षुओं को जागृत किया जाता है। वो भी अपने आप को समान इंसान की तरह समझने लगते हैं, वो भी अपने आप को हीन भावना से मुक्त करते हैं और उन्हें ऐसे छोटे छोटे उद्योग सिखाए जाते हैं। जैसे आज आप दिव्य ज्योति के स्टोर पर देखेंगे, साबुन बनाया उन्होंने, उसके अलावा बिस्कुट बनाते हैं वो, मोमबत्तियाँ बनाते हैं वो, और इनके द्वारा जो पैसा उपार्जित होता है वो उनके वेलफेयर के लिए जाता है। इसके अलावा युवाओं के लिए संस्था काम करती है। युवाओं को कैसे उनके अंदर चरित्र निर्माण की भावना भरी जा सके। आप आज समाज में देख रहे हैं युवाओं की क्या स्थिति है। उनके अंदर ना चरित्र निर्माण की भावना है, ना संस्कृति प्रेम है, ना देश प्रेम है, ना बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम है, ना प्राणी मात्र के प्रति प्रेम है। आज इंसान पूरी तरह से शरीर तक सीमित रह गया है और अपने शरीर तक, वो अपने स्वार्थ के सामने किसी को नहीं देख रहा। और जबकि कहा गया कि यूथ इज़ द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी, यूथ ही हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। और साइंस कहता है कि अगर इंसान की रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा गैप आ जाए तो उसके शरीर का संपूर्ण संतुलन बिगड़ जाता है। और यदि हमारे देश के युवा हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, उन पे ही हमारा देश खड़ा रहेगा। अगर उनके अंदर गैप आ जाए, अर्थात उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, तो हम अपने देश के भविष्य की क्या कल्पना कर सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए युवाओं को जागृत करके इस आत्मज्ञान के द्वारा उनके अंदर चरित्र निर्माण, उनके अंदर देश प्रेम, उनके अंदर संस्कृति प्रेम, उनके अंदर प्रकृति प्रेम की भावना जागृत की जाती है, ताकि वो एक सशक्त रीढ़ बन के और आने वाले समय में भारत को सशक्त बना सकें। इसके अलावा संस्थान संतुलन के माध्यम से आज देख रहे हैं समाज में कन्या और पुरुष के अंदर कितना गैप बढ़ता जा रहा है। आज ऐसे कई समाज है जिन समाज में विवाह के लिए लड़कियां नहीं मिलती है ना। आज हर व्यक्ति को लगता है पुत्र मिले,
लेकिन पुत्र और पुत्री में आज कोई समानता नहीं रही है। कई क्षेत्रों में आज पुत्रियां पुत्रों से आगे निकली हैं। और आपने समाज में अनुभव किया, हम भी समाज में घूमते हैं, लोगों के जाते हैं, हम देखते हैं, आज सबकी बात नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हम ज़्यादातर ऐसा देखते हैं कि घर में रहने वाला पुत्र अपने माता पिता के घर के अपने आँखों के सामने उतनी चिंता नहीं करता, उतना ख्याल नहीं रखता जितनी पुत्रियाँ विवाह के बाद अगर अपने ससुराल भी जाती हैं तो वहाँ से जाकर उनको माता पिता की चिंता होती है कि माँ आपने खाना खाया क्या, पिताजी आपकी तबीयत कैसी है, लेकिन घर में रहने वाला पुत्र सामने नहीं पूछता। तो हाँ, ये समाज को दिखना चाहिए कि हम पुत्री और पुत्रों में भेद क्यों करते हैं। पुत्र का आध्यात्मिक अर्थ बताया गया, पु मतलब होता है नरक, और त्र मतलब तारने वाला। तो समाज से तारने वाला पुत्र ही नहीं, पुत्री भी हो सकती है अगर हम पुत्री को वैसा योग्य बनाएं, उन्हें भी सशक्त बनाएं, उन्हें भी शिक्षित करें, उन्हें भी ज्ञान ध्यान से जोड़ें अगर आध्यात्मिक मार्ग संस्कारों से, तो वो भी पुत्र से कहीं ज़्यादा पुत्री होकर भी समाज का कल्याण कर सकती है। तो समाज में जो व्याप्त है, जिसको हम कहते हैं फीमेल फेटिसाइड, वो जो असमानता है उसको दूर करने के लिए संस्थान संतुलन के माध्यम से कार्य करती है। ये संस्थान का एक सामाजिक पक्ष है। इसके अलावा संरक्षण, आप पर्यावरण की स्थिति देख रहे हैं, आप समाज के अंदर आज नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, हवा प्रदूषित है, पानी शुद्ध है, अन्न शुद्ध है, सब्जियाँ शुद्ध है, हर चीज़ में अशुद्धता छाई जा रही है, जिसका शिकार समाज हो रहा है, मनुष्य का शरीर हो रहा है। इस पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत संस्थान नदियों की सफाई, पर्यावरण के अंदर पेड़ पौधे लगाने इत्यादि कार्य करती है। इसके अलावा जेलों के अंदर संस्थान के कार्य होते हैं। कैदियों को जो अपराध से जुड़े हुए थे उनके अंदर कैसे सुधार लाया जाए। दिल्ली तिहाड़ जेल के अंदर संस्थान के आश्रम है। जब जेल के प्रशासन ने देखा कि जो सुधार प्रशासन अपने नियमों से कैदियों में नहीं ला पाया, वो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने सर्वश्री आशुतोष समाज के सिंह कृपा आशीर्वाद से ब्रह्म ज्ञान के प्रचार प्रसार द्वारा लाया। जो कैदी अपराधी थे, जिन्होंने कभी हत्याएं की थी, जिन्होंने कोई लूट खसोट की थी, जिन्होंने पैसे लूटे थे, उनके सोच में जब परिवर्तन किया गया, जब उन्होंने अपने अंदर की अनुभूति को प्राप्त किया कि मैं किस लिए संसार में आया था और मैं क्या कर रहा हूँ, तो उनके अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन आया। और उन्होंने सिर्फ स्वयं नहीं सुधरे, बल्कि वो समाज में जाके अन्यों को सुधारने का काम कर रहे हैं। उनके ऊपर किताब भी छापी गई सुधरकर, जो बने सुधारक, जो आज स्वयं ही नहीं सुधरे बल्कि अन्यों को सुधारने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा युवाओं को नशा से मुक्त कराना, क्योंकि नशा जो कहा गया है, ये कहते हैं कि नशा इंसान को अपंग बना देता है। इसलिए अगर व्यक्ति नशा कर ले तो वो जानवरों के स्तर से नीचे गिर जाता है, उसे अपने पराये का बोध नहीं होता। इसीलिए उन्हें कैसे नशा से मुक्त करा के उन्हें समाज के प्रति उनकी कर्तव्य को, उनके जिम्मेदारियों को उनका एहसास कराया जाए। तो ये युवाओं के लिए कार्य करती है नशा मुक्त कार्यक्रम के लिए बोध के अंतर्गत। इसके अलावा संस्थान के अंदर गुरु माँ जी की कृपा से गायों का संरक्षण हेतु कामधेनु प्रकल्प चलाया जाता है। गाय जो हमारी कहते हैं, गायों की सेवा से हमें सुख शांति प्राप्त होती है। गाय, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हम विदेशी गायों के पीछे बढ़ रहे हैं। हमारे समाज में लोगों के अंदर ये भावना भर गई है कि शायद जर्सी गाय ही दूध ज़्यादा देती है, लेकिन गायों के दूध को दो कैटेगरी में रखा गया, एक H1 दूध, एक H2 दूध। तो H1 दूध जो है विदेशी गायों का होता है, जिससे आज तमाम शोधों के से पता चला कई तरह की बीमारियों की संभावना होती है। यहाँ तक कहा गया कि जर्सी गाय के दूध से कैंसर होने की भी संभावना होती है। उसकी जगह हमारी जो देसी नस्ल की गाय हैं, जो हमारी गौशालाओं के अंदर है, हमारे दिल्ली आश्रम में दिव्य धाम में गौशाला है, नूरमहल आश्रम में पंजाब जालंधर जिला के अंदर गौशाला है, बिहार के अंदर गौशाला है, महाराष्ट्र के अंदर गौशाला है। उन गौशालाओं के अंदर गिर गाय, काकरेज गाय, थारपारकर गाय, साहिवाल गाय, ये ऐसी गाय हैं जो जर्सी गायों से भी ज़्यादा दूध देती हैं। और उनके गुण के अंदर ऐसा गुणवत्ता होता है कि वो उसको गाय के दूध को संपूर्ण आहार कहा गया, जो बीमारियां पैदा नहीं करती विदेशी गाय की तरह, बल्कि हमारे अंदर समस्त बीमारियों को दूर करती है। इसके अलावा संस्थान नारियों के सशक्तिकरण के लिए भी कार्य करती है, ताकि वो समाज के अंदर मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो ये संस्थान के सामाजिक प्रकल्प हैं। तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ना ही बल्कि आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी मनुष्य को जागृत करने का, उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का कार्य कर रही है। परम पूज्य सर्वश्री आशुतोष समाज की असीम कृपा से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उन्हें आत्म जागृत करके। जी महाराज जी, अभी हमारा चल रहा है कुंभ, महाकुंभ का इतना अच्छा पर्व चल रहा है, सभी लोग, सभी जितनी भी आम जनता है वो यहाँ पर आ रही है। तो आप बताना चाहेंगे कुंभ है क्या आखिर? कुंभ का अर्थ कलश होता है। कुंभ को हिंदी, कुंभ संस्कृत शब्द है। संस्कृत हमारी सारी भाषाओं की जननी है, देववाणी कहा गया। ये संस्कृत से संस्कृति हमारी बनी है। संस्कृत में कुंभ कहते हैं घड़े को, कलश भी कहते हैं। तो वो कुंभ, उसकी कहानी पौराणिक ऐसी आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन देवी देवताओं ने मिलकर किया। समुद्र मंथन में अनेक तरह के पदार्थ निकले, लेकिन उनमें अमृत भी निकला। तो जब अमृत मिला तो देवताओं में और दानवों में संघर्ष हुआ। देवताओं ने चाहा कि हम ले लें, दानवों ने चाहा कि हम ले लें। देवता अर्थात सद्गुणी और दानव अर्थात आसुरी प्रवृत्ति से विकृत गुणों से भरे हुए लोग। तो ईश्वर ने भी देखा
कि अगर अमरता, अमृत से प्राप्त होने वाली अमरता अगर दुर्गुणियों को मिल जाए तो समाज में दुर्गुण अमर हो जाएगा, अर्थात हमेशा अत्याचार अत्याचार होता रहेगा। इसकी जगह सद्गुणों को अमरता प्राप्त होनी चाहिए, देवताओं को, ताकि वो समाज के अंदर हमेशा सद्गुणों का प्रचार प्रसार कर सकें और व्यक्ति के अंदर सद्गुण भरे रहें। इस संघर्ष में क्या हुआ, जब अमृत कलश निकला तो उस अमृत कलश के छलकने से कहते हैं उसकी 12 बूंदें अमृत के बाहर गिरी। उन 12 बूंदों में ऐसा कहा जाता है कि उन 12 बूंदों में 8 बूंदें अन्य लोकों में गिरी और 4 बूंदें इस पुनित धरती भारत माता की धरती पर पड़ी। इसमें 4 स्थानों के अंदर पहला आता है प्रयाग इलाहाबाद के अंदर, दूसरा आता है हरिद्वार, तीसरा आता है ये वो महाकाल की महानगरी उज्जैन, और चौथा आता है नासिक, जहाँ भगवान शिव जी का त्र्यंबकेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है। इन 4 जगहों पर 4 बूंदें गिरी, जिसका उद्देश्य है कि हम कुंभ में अमृत है, अर्थात कुंभ अर्थात क्या, हमारा शरीर भी एक कुंभ है। उसको हम मंदिरों में जाते हैं, हम देखते हैं जब हम चरणामृत लेते हैं, पंचामृत लेते हैं, जिसे तीर्थ भी कहा जाता है, उसे पीने के बाद हम अपना हाथ मस्तक पे लेके आ जाते हैं। हम लोगों से पूछते हैं आप क्यों ले जाते हैं, तो हम परंपराएं तो लागू की हुई हमने, हम जो परंपराएं उसको लागू कर रहे हैं, लेकिन वो क्या संकेत देती है हमें क्या समझाती है। जैसे हम मान लो यहाँ से हमें इंदौर जाना हो, इंदौर जाते हो रोड पे एक बोर्ड लगा होता है और उस पर एक एरो बना होता है कि इस दिशा में यहाँ से जाने के बाद 50 किलोमीटर बाद इंदौर मिलता है। अगर हम बोर्ड को पकड़ के बैठ जाएं तो हम इंदौर कभी नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक उसी तरह से वो मंदिर का जो अमृत है, अर्थात कुंभ का जो अमृत है उस कलश का, ये हमें संकेत करता है हमारे इस कुंभ के प्रति, जिसके बारे में संतों ने लिखा है कि गगन मंडल अमृत का कुआं जहाँ ब्रह्म का वासा, सगुरा है सो भर भर पिए निगुरा मृत प्यासा। कहते हैं हमारे अंदर वो अमृत है, मंदिर का अमृत, कुंभ का अमृत हमें प्रेरित करता है कि हम अपने इस मानव देह रूपी मंदिर के अंदर स्थित अमृत से जुड़ें, जो हमें अमरता प्रदान करती है। और इस अमरता के द्वारा ही हम देह भाव से अलग हटते आत्म भाव में स्थित होते हैं। देह के अंदर से जब आत्मा में स्थित होते हैं तभी हमारा जीवन अमर होता है, अर्थात हम अपने अमर तत्व को जान पाते हैं, जो हमारे विश्व मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, जो जीवन दुर्लभ और क्षणभंगुर है। महाराज जी, ये अब महास्नान है क्या आखिर? महास्नान मतलब यहाँ पे इस समय उज्जैनी में 3 होने वाले हैं, 2 हो चुके हैं, तो आखिर महास्नान है क्या? महास्नान को हम शाही स्नान भी कहा जाता है, शाही स्नान शब्द से भी कहते हैं। शाही शब्द शहनशाह, शाह एक बादशाहियत से जुड़ी हुई है। शाही का अर्थ होता है, जैसे संतों ने कहा, आपने सुना होगा कभी, कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो है शहनशाह। कहते हैं कि जिसके अंदर इच्छाएं बनी हुई है, कामनाएं बनी हुई है, और इच्छा कामना ऐसी चीज़ है, संतों ने कहा कि संसार की बाहर की कोई ऐसी चीज़, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके द्वारा मन हमेशा इंसान का शांत हो सके। उसे आज एक चीज़ अच्छी लगती है, उसके साथ कुछ रहने के बाद उसे दूसरी चीज़ की डिमांड होती है, चाहे वो घर हो, व्यक्ति हो, जगह हो, कपड़े हो, जेवरात हो, तो मन कभी टिकता नहीं। इसीलिए, और यहाँ तक कह दिया संतों ने कि तृष्णावंत जग में फिरे 8 पहर कंगाल, जिन पाया संतोष धन सोजन मालो माल। कि जिस व्यक्ति के अंदर तृष्णा है, जिस व्यक्ति के अंदर इच्छाएं हैं अभी भी, कामनाएं हैं अभी भी, वो अगर वो अरबपति भी रहा तो वो कंगाल की तरह है, क्योंकि निरंतर कुछ न कुछ चाह रहा होता है। ईश्वर ने जो दिया होता है उसका भी उपभोग नहीं कर पाता और निरंतर कमाने की चाह में लगा रहता है, और उसकी पूरी ज़िंदगी भिखारियों की तरह कंगाल उतर जाती है। उसके विपरीत जब एक व्यक्ति पूर्ण सद्गुरु के सानिध्य में आके आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपने आनंद स्वरूप, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप ही आनंद है, कहा गया ग्रंथों में रसो व सह, ईश्वर स्वयं आनंद है। हम संसार के विषयों के प्रति पीछे आनंद के लिए भागते हैं, लेकिन वो विषयों का सुख हमें क्षणिक सुख देता है, बाद में हमें पीड़ा ही पीड़ा देता है। जैसे हमें जब कभी शरीर में खुजली हो किसी चर्म रोग के कारण, तो हम खुजली को जब खुजलाते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कुछ देर तक, लेकिन उस जितना अच्छा लगता है उसकी बजाय उसके कितने गुना ज़्यादा हमें बाद में पीड़ा, जलन और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो संसार के सारे विषय ऐसे ही हैं। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने तो यहाँ तक कहा कि विष से भी भयानक विषय होता है संसार का। विष है खाने वाले को मारता है, विष एक ही जिंदगी बर्बाद करता है, विष से सिर्फ जो देख रहा है, जो खा रहा है वही प्रभावित होता है, लेकिन संसार का जो विषय है ये देखने वाले को भी नहीं छोड़ता, और ये एक नहीं, ये कई जन्म बर्बाद करता है। इसलिए विष से भी खतरनाक विषय है, और जो इस विषय पे कंट्रोल कर लेता है, कब करता है? क्योंकि इंसान विषय के पीछे भागता है सुख के लिए, आनंद के लिए, लेकिन आनंद का स्रोत तो ईश्वर है, परमात्मा है। जब गुरु कृपा से हम अपने अंदर स्थित ईश्वर के तात्विक रूप से जुड़ जाते हैं, जो आनंद ही है, जो परमानंद है, जो सच्चिदानंद है, जो रस है, तो उस रस को जब, जैसे सीधी सी बात है, अगर एक कोई व्यक्ति झोपड़ी में रहता है, आप उससे कहेंगे भाई तुम झोपड़ी छोड़ दो, तो वो कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसे एक महल की चाबी दे देंगे कि आज से आप इस महल में रहिए, तो झोपड़ी छोड़ने को हिचक बिल्कुल भी नहीं हिचकेगा। तो जो मन आज हमारा, जो मनुष्य संसार के विषय की तरफ जाता है सुख के लिए, आनंद के लिए, उसकी जगह सद्गुरु के पास से जब उसके अंदर ही छुपे ईश्वरीय तत्व से उसे जोड़ दिया जाता है, तो आनंद का भंडार प्राप्त कर लेता है।
रहता है तो क्यों फिर झोपड़ी जैसे विषयों के पीछे भागेगा। तो उसको जिसने प्राप्त किया, जिसने उस आत्मीय आनंद को प्राप्त किया, जिसने उस सच्चिदानंद को प्राप्त किया, जिसने ईश्वर के उस रस को प्राप्त किया है, उस रस को प्राप्त करने के बाद जब आनंद में डूबे तो उन्होंने महसूस किया कि हम ही शहंशाह हैं। इसलिए कहा कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही है शहंशाह। तो इस कुंभ में महास्नान शाही स्नान की परंपरा जो बनी है, पहले उनको स्थान दिया जाता है जो अपने आप में शाही हैं, जो अपने आप में शहंशाह हैं, जिन्होंने संसार के समस्त कामनाओं पे, समस्त तृष्णाओं पे नियंत्रण प्राप्त किया है। जो धरती पे दिखते हो, बेशक उनके शरीर पे कपड़े कम हो, बेशक वो जंगलों में रहते हों या गृहस्थी में रहते हों, बेशक वो किसी भी साधारण वेशभूषा में हो या साधु वेश में हो, लेकिन जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ है, आत्मा का आनंद से जुड़ा हुआ है, वही शाह है, वही शहंशाह है। और ऐसे लोगों को ही हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर कुंभ स्नान में, महास्नान के अंदर शाही स्नान के नाम पे पहला अवसर दिया जाता है, क्योंकि वही शाह हैं जिन्हें पहले शाही स्नान का सौभाग्य प्राप्त है। जी, गुरुजी कहते हैं कि जब सभी महाराज, सभी जितने भी हमारे गुरुदेव हैं, जब वो शाही स्नान करते हैं, उसके बाद जो जनता शाही स्नान करती है, उससे वो भी पवित्र हो जाते हैं, उनके पाप भी धुल जाते हैं। तो इसका क्या तात्पर्य बहुत होता अच्छा है? प्रश्न किया आपने, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। एक घटना सुनाऊंगा मैं आपको इसके जी, प्रति। बिल्कुल। महाराष्ट्र के अंदर ही घटना है। महाराष्ट्र में एक भगवान श्री कृष्ण को विट्ठल के रूप में पूजा जाता है। पंढरपुर, सोलापुर जिला के अंदर पंढरपुर नाम का एक स्थान है। वहाँ पे कहानी ऐसी आती है कि पुंडलिक नाम का एक व्यक्ति था। पुंडलिक नाम का व्यक्ति माता पिता की सेवा और कदर नहीं करता था। उसके बाद कुछ दिनों बाद उसका विवाह हुआ तो पत्नी के कहने में आके, चूँकि पत्नी का संस्कार ठीक नहीं था, पत्नी के कहने में बहकाव में आके वो माता पिता को प्रताड़ना देना शुरू किया। उसने माता पिता से पानी भरवाना, बुजुर्ग माता पिता से बर्तन धुलवाना, बुजुर्ग माता पिता से घर की सफाई करवाना, जितने कष्ट दे सकता था पत्नी के कहने में आकर उसने दिया। कुछ दिनों बाद इंसान का स्वभाव एक होता है कि अगर आज किसी व्यक्ति से तकलीफ मिल रही है, अगर बाहरी कोई व्यक्ति तकलीफ का कारण है, तो वो व्यक्ति, उसको जब आपसे संतुष्टि नहीं होगी तो आपको छोड़ किसी और की तरफ जाएगा वो। तो जब तक माता पिता थे, पत्नी ने पति के माध्यम से माता पिता को तकलीफ दी। बाद में माता पिता उससे परेशान होकर और दोनों घर छोड़ के निकल गए तीर्थों में। जब तीर्थों में निकल गए तो तीर्थों में निकल जाने के कारण क्या हुआ, पत्नी भी छोड़ गई। तब अब पुंडलिक पड़ गया अकेला। तो पुंडलिक अकेला, उसको बाद में एहसास हुआ कि ये क्या हुआ। तो वो एक संत के पास जाता है माता पिता की तलाश में। माता पिता की तलाश में जाते जाते उसे एक आश्रम मिलता है। आश्रम में वो रात को विश्राम करता है अपने सफ़र के दरमियान। वो आश्रम होता है कुक्कुट स्वामी का। कुक्कुट स्वामी के आश्रम में रात को जब उसने विश्राम किया तो आधी रात के बाद ब्रह्म मुहूर्त में उसने देखा कि 3 स्त्रियाँ सफ़ेद वस्त्र के अंदर आश्रम में आ रही हैं और आके वो आश्रम में कुक्कुट स्वामी के झाड़ू लगा रही हैं। तो आश्रम जब झाड़ू लगाते देखा तो उसने कहा कि कौन है 3 स्त्रियाँ रात को आधी रात के बाद आके झाड़ू क्यों लगा रही हैं। तो उनसे पूछा कि आप देवी, आप कौन हैं? तो कहते हैं हम गंगा जमुना सरस्वती हैं। तो कहते हैं आप गंगा जमुना सरस्वती देवी हैं, आप में तो लोग स्नान करके पवित्र होते हैं, आप में स्नान करके तो लोग पवित्र होते हैं, आप यहाँ झाड़ू लगा रही हैं एक साधु के आश्रम में। तो कहते हैं कि साधु परम पवित्र होता है और हम गंगा जमुना सरस्वती, हमारे यहाँ जब लोग पापी लोग, अच्छे बुरे कर्म करने वाले लोग जब हमारे यहाँ नदियों में आकर स्नान करते हैं तो उनके पाप हम धोते हैं और उनके मैल से, उनके पाप से हम मैले हो जाते हैं। तो हम अपवित्र नदियाँ भी जब सच्चे सदगुरु के आश्रम में जाके उनके आश्रम में सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो हम इनकी साधुओं की, सच्चे सदगुरु की सेवा से हम पवित्र हो जाते हैं और हम फिर तैयार हो जाते हैं औरों के पाप धोने के लिए। तो कहते हैं साधु समाज जब स्नान करता है तो जो नदियाँ साधुओं की सेवा से पवित्र होती हैं, तो आप सोचिए शाही स्नान के अंदर जब अच्छे अच्छे पुण्यात्मा, पवित्र सच्चे सदगुरु साधु जब स्नान करेंगे तो नदी भी पवित्र होती है, जो औरों के पाप धोने के लिए योगी बन जाती है। इसलिए परंपरा बनी है नदियों में स्नान करने का और साधुओं के स्नान से नदी पवित्र होती है, क्योंकि साधु ही एक ऐसा होता है संसार में सदगुरु, लेकिन जो सच्चा साधु है, जो अंतःकरण से साधु है, जिसने परमात्मा के आत्म तत्व को जानकर अपने मन इंद्रियों को साध लिया है, वही साधु है और उसी के संपर्क से आके फिर वो सुधर जाती हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो नदियाँ, उससे प्रेरणा मिली कि मतलब नदियाँ जो पवित्र होती हैं वो नदियाँ, उन नदियाँ भी साधु की सेवा में जाती हैं। तो एक साधु का स्थान कितना ऊंचा है। फिर वो स्वयं सदगुरु से जुड़ता है, उनको गुरु बनाता है और गुरु के बाद जब उनके अंदर परिवर्तन आता है पुंडलिक के अंदर, तो इतना परिवर्तन आया कि जो माता पिता को घर से निकाल चुका था, उसने माता पिता की इतनी सेवा की कि माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर, उसके मातृ पितृ सेवा से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण वहाँ पर पहुँचते हैं और उस समय वो माता पिता की सेवा कर रहा होता है। तो माता पिता की सेवा करते भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं भगवान आया हूँ, मेरा दर्शन करो। तो नहीं, मैं अभी आपके दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो फिर क्या करना है? तो थोड़ी देर रुको। तो थोड़ी देर रुकने के लिए क्या किया गया कि उस पुंडलिक ने उनको एक ईंट दी। मराठी के अंदर ईंट को वीट कहते हैं। ईंट को वीट दी कि आप इस पर तब तक खड़े रहो जब तक हमारी माता पिता की सेवा पूरी नहीं होती। तो वीट पे वो खड़े हो गए, कमर पे हाथ रखे। आपने विट्ठल का फोटो देखा होगा, ऐसे कमर पे खड़े हैं हाथ रखे हुए। तो उन्होंने वो उस ईंट अर्थात वीट पे खड़े रहे, इसलिए उनका नाम वहाँ वीट से विट्ठल हो गया।
तो कहते हैं कि साधु के जीवन में एक व्यक्ति जो बिल्कुल ही माता पिता की कदर नहीं करता था, वो इतना महान हो गया, माता पिता की सेवा इतनी लगन से की कि उसके माता पिता की सेवा को देख के भगवान उसको दर्शन देने आ गए। तो ये सारे परिवर्तन जो समाज में आते हैं वो सद्गुरु संत से ही आता है। इसलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान परम पूजनीय सर्वश्रेष्ठ समाज की कृपा से प्रयास कर रहा है कि समाज मूल्यों को जाने, अपने माता पिता के मूल्यों को जाने, अपने समाज के प्रति कर्तव्यों को जाने, अपने प्रकृति के प्रति कर्तव्यों को जाने, अपने गुरुओं के प्रति कर्तव्यों को जाने, अपने देश के प्रति कर्तव्यों को जाने, प्रकृति के कर्तव्यों को जाने। ये सारी चीज़ें तभी आती हैं जब जीवन में कोई सच्चे सद्गुरु का पदार्पण होता है। और यही दिव्य ज्योति का उद्देश्य है कि पुनः हमारा भारत देश युवाओं का देश कहलाता है। आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा युवा हमारे भारत में है, लेकिन आज के युवा भ्रमित हैं। उन्हें दोबारा इस रास्ते पर लाया जाए ताकि वो सच्चे भारतीय नागरिक बन सकें। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को भारत तब कहा था, भाग अर्थ होता है प्रकाश, रत अर्थात लीन रहने वाला। जो सद्गुरु के द्वारा अपने अंदर के ईश्वर के प्रकाश स्वरूप को जानकर प्रकाश में लीन होकर अपना कर्तव्य करता है, वही सही कर्तव्य कर सकता है। और यही आशुतोष समाज के कर्तव्य है कि हर एक व्यक्ति सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी भारतीय बन सके, वो ईश्वरीय प्रकाश रूप से जुड़ के अपने जीवन का जी सके। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना अमूल्य है ये समय और कितना अमूल्य है युवाओं का भी जागना। सही कहा महाराज जी ने, हम युवा कहीं ना कहीं खो गए हैं अपनी इन चीज़ों में, अपने आसपास के इन चीज़ों में जो हमें अपनी तरफ भ्रमित करती हैं, जो गलत भी हैं, जो गलत संदेश पहुंचाती है। तो ज़रूरी है हम सही रास्ता अपनाएं और इस चीज़ में आगे बढ़ें, सही रास्ते पे बढ़ें। ये योगासन, ये हमारी सोसाइटी, इस सबको सही जगह लगाए, सही डायरेक्शन दिखाएंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और तभी हम सच्चाई